नमस्कार मित्रों, अपना डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th इंग्लिश पोएट्री के फर्स्ट चैप्टर माय मदर एट 66 के सेंट्रल आइडिया का अध्ययन करेंगे। किसी भी चैप्टर का सेंट्रल आइडिया पढ़ने से पहले सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आपने उस चैप्टर का अध्ययन बहुत बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में किया हो। अगर आपने ये चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं और उसके बाद ही आप इस सेंट्रल आइडिया को पढ़िएगा, ताकि आपको सेंट्रल आइडिया को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। अब मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने इस चैप्टर को पहले पढ़ लिया है, तब आप सेंट्रल आइडिया पर आए हैं। ठीक है, तो चलिए, चैप्टर का नाम तो आपको पता ही है। सेंट्रल आइडिया इसका हो जाएगा कि द पोयम यानी कविता माय मदर एट 66 हैज़ बीन कंपोज्ड बाय कमला दास, यानी इस कविता की लेखिका जो है माय मदर एट 66 की लेखिका कमला दास हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम, इस पोएम का सेंट्रल आइडिया इज़ दैट ये है कि द पोइट इज़ मच वरीड। पोइट जो है, जो कवित्री हैं, वो बहुत वरीड है, बहुत परेशान है। टेकिंग द एज फैक्टर ऑफ हर मदर, अपनी माँ की बढ़ती हुई आयु के बारे में, या फिर आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि अपनी माँ की आयु को लेकर जो लेखिका है वो बहुत चिंतित है। दिस पोएम, ये पोएम एक्सप्रेसेस, प्रदर्शित करती है, दर्शाती है द मेंटल अगोनी, मानसिक चिंता को ऑफ द पोइट, कवित्री की। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये पोयम कवि की मानसिक चिंता को दर्शाती है। ठीक है, उसके आगे, वाइल गोइंग टू कोचीन फ्रॉम हर पेरेंट्स होम, जब वो अपने माता पिता के घर से कोचीन जा रही थी तो शी वाच्ड हर ओल्ड एंड सिक मदर, तो उन्होंने अपनी ओल्ड, बूढ़ी एंड सिक और बीमार माँ को देखा। शी इज़ अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर मदर, वो अपनी माँ को खोने से डर गई। इट वॉज हर चाइल्डहुड फियर, और ये उनका बचपन का डर था। दैट हाउंड्स एवरी यंग चाइल्ड, जो हर छोटे बच्चे को डराता है। शीइंग हर ओल्ड एंड सिक मदर, अपनी बूढ़ी और बीमार माँ को देखकर शी फील्स, उसे महसूस हुआ दैट हर मदर विल डाई सून, कि उसकी माँ जल्द ही मर जाएंगी। टू डिस्ट्रैक्ट हर माइंड, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, यानी दूसरी तरह से उस विचार से हटाने के लिए, द पोइट लुक्ड आउट, पोइट ने लुक्ड आउट, देखा, बाहर देखा, एट यंग ट्रीज, छोटे छोटे पेड़ों की ओर, दैट अपीयर टू बी रनिंग, जो दौड़ते हुए प्रतीत हो रहे थे। शी शॉ, उसने देखा, चीयरफुल चिल्ड्रेन, प्रसन्नचित्त बच्चों को, हु वर कमिंग आउट, जो बाहर निकल रहे थे, ऑफ देयर होम, यानी उनके घरों से। उसने यानी कवित्री ने या फिर कवि ने प्रसन्नचित्त बच्चों को उनके घरों से बाहर निकलते हुए देखा। आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी, एयरपोर्ट के बाद अपोस्ट्रॉफी यस है। ठीक है, तो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक, इस एयरपोर्ट की सिक्योरिटी जांच के बाद द पोइट लुक्ड एट हर मदर, पोइट ने फिर से अपनी माँ की ओर देखा। हु वाज फिजिकली ओल्ड, जो शारीरिक रूप से बूढ़ी थी, एंड वीक और कमज़ोर थी। शी हार्डली एक्सपेक्टेड, उन्हें बहुत मुश्किल से ये उम्मीद थी, टू सी, देखने की, हर अगेन, अपनी माँ को दोबारा, अर्थात उन्हें बहुत मुश्किल से ही अपनी माँ को दोबारा देखने की उम्मीद थी। इसका कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वो अपनी माँ को दोबारा देख सकेंगे एक बार अलविदा कहने के बाद। ठीक है, टू कॉन्सील हर ग्रीफ शी सैड, यानी अपने ग्रीफ कॉन्सील करते हुए शी सैड, उन्होंने कहा, शी यू सून अम्मा, अम्मा शी यू सून, मैं तुमसे जल्द मिलूंगी। एंड शी बिड्स हर मदर फेयरवेल, और उन्होंने अपनी माँ को अलविदा कहा, विथ स्माइल, मुस्कुराते हुए। तो इस तरह से आप इसको याद करेंगे। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इससे लाभ ले सके। किसी नए वीडियो लेक्चर में, किसी नए चैप्टर के, किसी नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर से मिलूँगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।